राशि, धनु राशि वालों के लिए भी राजयोग बन रहा है। ऐसे आप देखो कि धनु लग्न की कुंडली में हमने शुक्र को अच्छा नहीं बताया, लेकिन गोचर में अच्छा बता रहा हूं। गोचर में आप देखो कि धनु लग्न के कुंडली में चौथे भाव में शुक्र मीन राशि में उच्च का होकर के 4 ही राशि है जिसके लिए राजयोग बना रहा है, जिसमें से एक है धनु राशि। मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण से अभी ऐसे योग बन रहे हैं कि आपकी लग्जरी धनु राशि वाले बढ़ने वाली है। जो जो सुख के साधन चाहिए थे वो सब मिलने वाला है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग जो फ्लैट खरीदने की इच्छा रख रहे थे, नहीं हो रहा था, इस समय में हो जाएगा। मकान बनाने की इच्छा थी, नहीं हो रहा था, इस समय में आप शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोग जिसको जमीन खरीदने की इच्छा थी, नहीं हो रहा था, आप प्रयास करो, 31 मई से पहले पक्का आपके नाम से जमीन होगा। इतना ही नहीं, कोई गाड़ी लेना चाह रहा था, नहीं हो रहा था, अभी आप मन बनाओ, इच्छा शुरू करो, प्रयास शुरू करो, 31 मई से पहले गाड़ी आपके घर पर में होगी। किसी के माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब था, उनका स्वास्थ्य अब अच्छा हो जाएगा। किसी को छाती, हृदय, फेफड़े संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी थी, वो सब इस समय में बहुत राहत में आने वाले हैं। जो दवाई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, वही अभी काम करेगी और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी कि धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। और 100 बात की एक बात, जब ये गुरुजी ने कह दिया कि भैया राजयोग है धनु राशि वालों के लिए, तो राजयोग तो सुनते ही वो पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है और ये लगता है कि भाई अब तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आपका राजयोग है, अब 3 राशि बची हुई है, मकर। लेकिन कर्म करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपको आम खाना है तो आप कहीं पर में घर पे लेटे हुए हो, पेड़ से आम गिर करके मुंह में ही आज काटना तो पड़ेगा, तब तो खाओगे। तो कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म का भाग्य का उदय नहीं होगा। ये धनु राशि की, जो कि गुरु की अपनी राशि है धनु, उनके लिए कैसा रहने वाला मई का लव लाइफ? देखिए, धनु राशि के लिए तो बढ़िया है। धनु राशि के मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है ये। इनको बहुत अच्छा रिश्तों का वो मिलेगा अब साथ, और एक लंबा साथ चलेगा अब जो है। देखिए, ये टाइम क्या होगा ना, ये होगा कि अचानक से ग्रह बहुत बदल रहे हैं, तो 12 राशियों पर इनका असर है बदलाव का। तो ठीक है, कुछ को तोड़ देंगे, कुछ को जोड़ देंगे। तो इनकी बात करें धनु वालों को, तो जुड़ने का समय आ गया। ठीक है, रिश्ते के जुड़ाव का समय आया है। तो जो अब मतलब जिनकी शादियां नहीं हो पा रही थी, रिश्ते पक्के हो गए और शादियां होने का समय आ गया अब इनका। तो मैरिज तो इनकी होगी अब। और जो अपने रिश्ते देख रहे थे, अपने जीवन में कोई सोलमेट चाह रहे थे, तो उनके लिए भी समय है, अच्छा समय है। उनको भी जीवन साथी, कोई पार्टनर, अभी जीवन साथी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन पार्टनर कोई जरूर आएगा उनकी लाइफ में। और अभी सूर्य यहाँ से हटेंगे ना जब मिड के बाद, तब इनको रिश्ते में पॉजिटिवनेस भी आएगी। अभी सूर्य है ना, तो थोड़े तेज फैलाया हुआ है, लव लाइफ को थोड़ा वो कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं ये। लेकिन मिड के बाद इनकी लव लाइफ अच्छी होने लगेगी। अब मैम, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए कैसा रहेगा? अभी उनके लिए क्या होगा कि अब वो कनेक्शन में आ सकते हैं। पुरानी बातें अब हो सकती हैं, क्योंकि जुपिटर चेंज हो जाएंगे ना, तो वो आपके माइंड को भी बदलेंगे और आपके पार्टनर के माइंड में भी असर देंगे जरूर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, वो एक दूसरे से चाहेंगे कि बात हो जाए किसी तरीके से। अगर हो जाए कि वो नहीं कर रहा, तो एक बार आप जरूर अपनी तरफ से तो कोशिश कीजिएगा। फिर नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी कोशिश को बनाए रखिए, तो कनेक्शन बन सकते हैं इस समय पे। क्योंकि मई का महीना ही आपके लिए बदलावों का महीना है। तो जिनके भी अलगाव थे, जो वो हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो ये होगा कि सुधार होगा, सुलझेंगी चीज़ें, प्यार का मौका मिलेगा। बस हाँ, ये है कि अपने जीवन साथी की थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी उनकी थोड़ी हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, वहाँ थोड़ा आपको केयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि केतु भी देख रहे हैं इनके पंचम भाव को, तो उस केस में क्या होगा? मतलब ये ब्रेकअप वाले जो हैं, उनको नई लाइफ में कोई आएगा, या फिर जो सिंगल्स उनको नया कोई लाना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी सूर्य भी वही है, ठीक है, और केतु का भी प्रभाव आना है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक अच्छी जगह पे सूर्य केतु का प्रभाव अग्नि तत्व का काम करता है, जला देने की चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसे में हाँ डिस्टर्बेंस तो होगी, लेकिन ये अभी तो नहीं है, मई के एंड की बात होगी जब शुरुआत आएगी। लेकिन शुरुआती दौर पे आपके लिए स्थिति ठीक है, इतनी भी खराब नहीं है। और बैलेंस तो यहाँ गुरु कर लेंगे, बैलेंस का काम गुरु करने वाले हैं इनके लिए। तो अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो सुधार भी संभव है। शादी करनी है, शादी का योग तो बन ही गए हैं इनके, हैं। तो ये शादी तो अब संभावना है कि रिश्ते पक्के हों, रिश्ते बने, बातें शुरू हो जाएं, तो अच्छा टाइम है शादी का। तो बिल्कुल उपाय के लिए क्या करना चाहिए? उपाय के लिए इनको चाहिए कि ये अगर हो सके स्पेशली केसर का यूज़ किया करें अपने खाने में, अगर कर सकते हैं तो। या फिर थर्सडे के दिन केसर को अपनी टंग में लगाया करें, जीभ में। इससे इनकी वाणी भी शुद्ध होगी। ठीक है, जो बात कहेंगे उसका मिठास भी बनेगी, और दूसरा भी आपकी वाणी से भी आकर्षित होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके ओवरऑल चीज़ों में काम ज़रूर करेगी। कुछ खाने में मतलब मीठे में डाल दिया केसर, हल्का सा, बिल्कुल ज़रा सा, तो वो शुभता लाएगा आपके लिए। अब मैं आगे बढ़ता सा सवाल, और मैं चाहती हूँ क्योंकि बहुत लंबा ये पीरियड हो गया ना, तो हम उसको शॉर्ट में निपटाएं कि कैसे शुक्र एक ही स्थिति में रहते हुए
वो कुंडली में उसी जगह पे, उसी अक्षांश रेखांश पे भी शायद रहते हुए एक व्यक्ति को बहुत अमीर और बहुत अच्छा भविष्य वाला बनाता है, और दूसरा कोई होता है जो गरीब रहता है। ये कैसे संभव होता है? किसी भी लग्न की कुंडली है, चाहे वो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, किसी भी लग्न की अगर कुंडली है तो उसमें एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि उस पर भी किसी पापक ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। जैसे आप देख लो, कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी तो है लेकिन उसके अलावा उसका कई लोगों के साथ अफेयर है। ऐसा क्यों होता है? शुक्र जिसके भी कुंडली में मंगल के साथ बैठा हुआ है, शुक्र जिसके भी कुंडली में राहु से युति बना रहा है, उसके कुंडली में आप देखोगे कि उसके चरित्र भी गिरे हुए होंगे और उसके पास में धन दौलत रुपया पैसा आज है भी तो भी कल नहीं रहेगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी पापक ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, किसी पापक ग्रह के साथ तो शुक्र नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। आप कभी भी जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं अपनी अपनी कुंडली उठा करके देख लें। अगर आपके कुंडली में शुक्र के साथ मंगल की युति है, अथवा शुक्र मंगल के घर में है, मंगल शुक्र के घर में है, या शुक्र के साथ राहु केतु या शनि की युति है, उन सभी व्यक्ति का एक से अधिक लोगों से अफेयर होगा। आप खुद अपनी कुंडली देखें और अपने बारे में आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये बड़ी शानदार सी चीज है कि आप कैसे किसी की कुंडली देखकर उसका व्यक्तित्व खुद पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। ये बहुत शॉर्ट में आपने बता दिया। और फिर मुझे लगता है लोग, अगर किसी को डाउट है कि जी हमारे पार्टनर का तो किसी के ज्यादा अफेयर चल रहा है, वो सबसे पहले पार्टनर की कुंडली देखना शुरू कर देंगे। चेक करें। डिटेक्टिव वाला काम आपने बता दिया। कई लोग मेरे पास में तो डेली लगभग जो प्रश्न, जैसे कि 30 से 40 कुंडली मैं रोज देखता हूँ, तो उसमें से लगभग 5 से 10 कुंडली इस प्रकार की होती है कि ये जो मेरा बॉयफ्रेंड है इसका कहीं और तो चक्कर नहीं चल रहा, ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है क्या इसका किसी और के साथ तो अफेयर नहीं चल रहा, मेरे पति मेरे पत्नी, यानी कि ये प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि बिना मेरे तक पहुंचे हुए आप इसको चेक कर सकते हो अगर ये परेशानी आती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपके कहने का मतलब पाप ग्रह का मतलब है शनि, मंगल, राहु, केतु। अगर शुक्र के साथ युति हो रही है, बैठे हुए हैं वो साथ में, या दृष्टि अगर पड़ रही है, तो ऐसे शख्स का अफेयर जरूर होगा, कई अफेयर होंगे। तो ये मतलब लाइफ लॉन्ग कभी लॉयल नहीं रहते हैं। इनका कभी भी मन बहक सकता है। इसके लिए उपाय, रास्ता है जिससे कि वो बच सकें। अगर उनका पार्टनर है, वो कुंडली में देख रहे हैं, मैंने तो बहुतों को कुंडली देखी है जिसमें कि पूछा कि आपका अफेयर है, हाँ गुरुजी अभी तो नहीं है लेकिन पहले था, अभी ठीक हूँ। बहुत महिलाएं, बहुत सारे पुरुष। तो जिसके कुंडली में भी इस प्रकार का अगर परेशानी, अगर पत्नी अगर देख रही है कि पति के कुंड में, तो अभी आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है, एक 70 साल की महिला अपने 75 साल के पति के लिए कुंडली दिखाई और कहा कि इसका अफेयर एक 23-24 साल की लड़की के साथ चल रहा है और बच्चे भी नहीं सुन रहे मेरा तो मन अब करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि इस उम्र में भी अब हमें ये देखना पड़ रहा है, पति घर नहीं आते, बच्चों को कह रही हूं तो बच्चे नहीं सुन रहे। तो उसकी कुंडली जब देखा तो ऐसा योग देखा, तो उससे पूछा कि ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी? तो नहीं गुरुजी कई बार होता रहा है लेकिन इस बार तो इसने हद कर दिया, उसको छोड़ ही नहीं रहा ये। तो ये उस ग्रह का प्रभाव है। और शायद यही वजह थी कि हमारे जो पहले के हमारे जो पुरानी पीढ़ी थी वो कुंडली मिला के ही जरूर शादी करती थी। न सिर्फ कितने गुण मिले हैं बल्कि व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व कैसा है, चरित्र कैसा है, ये सारी चीजें कुंडली के जरिए पता चल जाती हैं। और तभी विवाह किया जाता था। जब खासकर मैं कहूंगी जो पुरुष वर्ग है वो उसका चरित्र ठीक है, वो खाने पीने वाला नहीं है, ये सारी चीजें जरूर जो हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग थे या गुरुजन थे वो इन चीजों को जरूर देखते थे। ऐसी कोई कुंडली अगर आप जानते हैं तो हमें जरूर आप कमेंट करके बताइए कि हाँ हमें। अच्छा, इससे एक छुटकारा कैसे मिल सकता है थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो कि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में राहु की दृष्टि है या राहु के साथ कंजक्शन युति बना रहा है शुक्र, और तब ये परेशानी अगर हो रही है तो आप राहु केतु के मंत्र का जाप अपने पति के लिए या पत्नी के लिए शुरू कर दो, आप वो परेशानी दूर हो जाएगी। मंगल के साथ ये है, मंगल के साथ बना रहा है, मंगल खून का मालिक है, वो रक्त का उबाल इतना तेज कर देता है कि लोग अपने काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाते, एक से अधिक पार्टनर के पास चले जाते हैं। तो उस समय में आपको क्या करना है, मंगल को शांत करना है। तो मंगल के मंत्र का जाप आप शुरू कर दो, परेशानी ज्यादा नहीं, मात्र 2-3 महीने में वो प्रभाव दिख जाएगा कि वो कम हो गई, अब वो नहीं जा रहे। और जब तक आप करते रहोगे तब तक आपका पार्टनर बहकेगा नहीं। कई लोग ये फोन करते हैं, गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मैं पति को बस में ही कर लूं, पत्नी को बस में ही कर लूं, बसीकरण कर लूं, जिसके उसका दिमाग ही ना काम करे, उधर ना जाए। तो ऐसे उपाय में ना पड़े, क्योंकि जगह जगह पर कभी बाथरूम में जाओ, कभी रेल में जाओ, कभी ऑटो पर में देखो तो ये बंगाली बाबा, तो बिहारी बाबा, तो कोई बाबा, तो इस प्रकार लोग ठग लेते हैं, बेवकूफ बना देते हैं और लाखों लाखों रुपए लोग बर्बाद कर देते हैं। बाकी ऐसा होता नहीं है कुछ। तो आप मंत्र के सहारे खुद से आप जाप करें। आप विशेष अगर आपको कुंडली दिखानी है तो आप मुझे जानते हो, मिश्रा फॉर यू चैनल है मेरा, वहां पर भी जा करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आज का हमारा ये ऐसा पॉडकास्ट है जो अगर आपने पूरा देखा है तो थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान भी आपको इसी के जरिए हो जाने वाला है।